हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक रूह कंपाने वाली कहानी लाया हूँ। ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक नए शादीशुदा जोड़े आरती और राजीव के बारे में, जिनकी जिंदगी एक बुरा सपना बन गई। तो आरती और राजीव की शादी अभी 1 महीना पहले ही हुई थी। वे बहुत खुश थे और उन्होंने एक शांत गांव में एक पुराने घर में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने घर साफ किया, उसे आरामदायक बनाया, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगा। गांव की औरतें उन्हें देखती तो थीं, पर बात नहीं करती थी। अजीब है ना? गांव वाले उनके घर के पास वाले कुएं से पानी नहीं भरते थे, दूसरे गांव से लाते थे। लेकिन आरती, उसने अपने घर के पास वाले कुएं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी और वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। राजीव अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन आरती, वो घंटों शीशे के सामने बैठकर अपने बालों में कंघी करती रहती थी। वो छोटी छोटी बातें भूलने लगी और एक दिन वो अपने बिस्तर पर सोने गई, लेकिन सुबह उसे कुएं के पास पाया गया। राजीव बहुत डर गया। एक शाम एक बूढ़े साधु आए, खाने के लिए मांगा। राजीव ने उन्हें खाना दिया और आरती की चिंता के बारे में बताया। साधु ने पूछा, क्या उसने कुएं का पानी इस्तेमाल किया? राजीव ने हाँ में सर हिलाया। साधु ने कहा, बस यही तो वो चाहती थी। पता चला उस घर का एक काला इतिहास था। 20 साल पहले लक्ष्मी और दीपक नाम का एक जोड़ा वहां रहता था। दीपक एक शराबी और मारपीट करने वाला पति था और लक्ष्मी ने उस कुएं में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी आत्मा गुस्से और बदले की भावना से भरी किसी भी नए जोड़े को चैन से नहीं रहने देती थी। वो आरती को अपने साथ ले जाना चाहती थी। राजीव का दिल टूट गया और उसने पूछा कि क्या कोई उपाय है। साधु ने बताया कि अमावस्या की रात को एक पूजा करनी होगी, लक्ष्मी की आत्मा को मुक्त करने के लिए। तो साधु की मदद से उन्होंने पूजा की और कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आरती ठीक हो गई और वे वहां से चले गए। लेकिन एक रात आरती ने शीशे में देखा और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। क्या पूजा काम गई या लक्ष्मी अभी भी वहां है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डरते रहो।